अब भाई कोई अचानक नेता थोड़े ना बन जाता है, वह बनता है समय की रेत पर अपने निशान छोड़ते हुए, कभी संगठन में, कभी जनता के बीच और कभी सियासी फाइलों की पंक्तियों में। ठीक वैसे ही बिहार की राजनीतिक जमीन से निकला एक नाम, न तेज आवाज न बयानबाजी, लेकिन स्थिरता और जिम्मेदारी से भरा हुआ एक व्यक्तित्व, नित्यानंद राय। एक ऐसा नाम जिसकी राजनीति चुपचाप बढ़ी, लेकिन उसकी गूंज आज दिल्ली तक सुनाई देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओजस्वी और आप देख रहे हैं सिर्फ काम की बात विद ब्लू एरा। हर बार हम लाते हैं आपके लिए ऐसे लोगों की कहानियां जिन्होंने अपने जीवन में बिना जोर शोर के कुछ ऐसा रचा जिससे समाज, राजनीति और देश की दिशा बदली। इस कड़ी को जारी रखते हुए आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे नेता की जो ना तो हमेशा मीडिया की सुर्खियों में रहे और ना ही चुनावी भाषणों में उग्र वाणी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने 2 दशकों से भी अधिक समय तक विधानसभा, लोकसभा और जब केंद्र सरकार ने सक्रिय भागीदारी निभाई। तो चलिए इस लंबी लेकिन महत्वपूर्ण यात्रा की परतों को खोलते हैं नित्यानंद राय की कहानी के साथ। नित्यानंद राय का जन्म 1 जनवरी 1966 बिहार के वैशाली जिले में एक किसान परिवार में हुआ। उनके पिता दया सिंह एक स्थानीय स्कूल में शिक्षक थे और सामाजिक रूप से सम्मानित व्यक्ति माने जाते थे। उनका परिवार उन गिने चुने घरों में था जहां शिक्षा को पूंजी की तरह महत्व दिया जाता था। कहा जाता है कि उनकी मां सुबह सुबह उन्हें खेत में पढ़ने भेजती थी ताकि प्रगति की शांति में पढ़ाई की आदत बने। नित्यानंद राय ने स्थानीय स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा पूरी की और फिर हाजीपुर के गंगा सिंह कॉलेज से राजनीति विज्ञान में स्नातक किया। कॉलेज के दौरान उनकी रुचि राजनीति, संगठनात्मक कार्य और सामाजिक सेवा की ओर बढ़ी। एबीवीपी से उनका जुड़ाव यहीं से शुरू हुआ, जहां उन्होंने कार्यकर्ता बनने की कला सीखी। चाय की दुकानों पर बैठकर छात्रों की समस्याएं सुनना, आंदोलन की रणनीति बनाना और छोटे छोटे पर्चे बांटना, ये उनकी शुरुआत थी। 1995 में बिहार के हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया। उस समय भाजपा बिहार में ना तो सत्ता में थी और ना ही संगठनात्मक रूप से मजबूत थे। फिर भी नित्यानंद राय ने गांव, टोला, चौपाल, खटिया, खेत पधार घूम के जनता से सीधा संपर्क अभियान चलाया। उनका अंदाज था बिल्कुल सीधा सपाट, न बड़े बड़े वादे, न माइक पर चिल्लम चिल्ली, बस लोगों के दुख दर्द समझने की कोशिश। नतीजा, ये भाजपा से पहली बार विधायक बने। इसके बाद उन्होंने 1995, 2000, फरवरी 2005 और अक्टूबर 2005 में लगातार 4 बार हाजीपुर से विधायक का चुनाव जीता। उन्होंने हाजीपुर में जन की मेहनत की, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति सुधारी, सड़क परियोजनाओं को लागू कराया, गांव को बिजली कनेक्शन से जोड़ा और ग्रामीण विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती करवाई। उनके क्षेत्र में आज भी लोग कहते हैं, राय जी मिलते जरूर हैं, भले आदेश देर से आए। 2014 में भाजपा की टिकट पर उजियारपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। लालू यादव की आरजेडी और नीतीश की जेडीयू के बीच की जटिल सियासी समीकरण को समझते हुए भाजपा ने एक संयमित और संगठननिष्ठ नेता को आगे किया। राय जी ने वहां भी वही तरीका अपनाया, जनसंपर्क, मुद्दे पर बात और टकराव से बचा। उन्हें सांसद बनने के बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उज्ज्वला योजना जैसे मुद्दों पर सीधे दिल्ली से संवाद करते देखा गया। 2019 में वे दोबारा सांसद बने और इस बार मोदी सरकार में उन्हें गृह राज्य मंत्री का पद मिला। गृह मंत्रालय का राज्य मंत्री बनना एक गंभीर दायित्व है। ये वही मंत्रालय है जो आंतरिक सुरक्षा की निगरानी करता है और नक्सलवाद जैसे संवेदनशील मुद्दों से जुड़े निर्णय लेता है। हाल ही में उन्होंने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला करते हुए कहा, लालू के राज में अपराधी मंत्रियों के घर मेहमान बनकर ठहरते हैं। 2018 में उनका एक बयान चर्चा में रहा। वो बयान था, जो लोग प्रधानमंत्री को रोकना चाहते हैं वे पाकिस्तान चले जाएं। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह बयान भाजपा के आक्रामक राष्ट्रवाद की छवि से मेल खाता था, लेकिन विपक्ष ने इसे सांप्रदायिकता और पूर्वीकरण का प्रयास बताया। राय जी ने बाद में स्पष्ट किया कि उनका बयान किसी समुदाय को लक्षित नहीं था, ये राजनीतिक व्यक्तित्व था। 2025 में एक निजी त्रासदी ने उनके दिल को झकझोर दिया।
भागलपुर के जगतपुर गांव में उनके दो भांजों विश्वजीत और जयजीत यादव के बीच पानी के नल को लेकर छोटी सी बात का बतंगड़ बन गया। बात इतनी बढ़ी कि गोलीबारी हुई, जिसमें विश्वजीत की जान चली गई और जयजीत बुरी तरह घायल हो गया। नित्यानंद राय यादव समुदाय से आते हैं, जो बिहार में 14 से 15% जनसंख्या रखते हैं। पारंपरिक रूप से यह वोट बैंक आरजेडी के साथ रहा है। बीजेपी ने नित्यानंद राय को मैदान में उतारकर यादव वोटों को अपनी ओर मोड़ने की कोशिश की। कुछ चर्चाओं में कहा जाता है कि बीजेपी ने नित्यानंद को नंदकिशोर यादव जैसे अन्य यादव नेताओं के साथ संतुलन बनाते हुए नया चेहरा बनाया, ताकि यादव वोटों पर मजबूत पकड़ बन सके। नंदकिशोर यादव पटना साहिब से वरिष्ठ विधायक हैं और अभी भी बीजेपी में महत्वपूर्ण हैं। कोई ठोस सबूत नहीं कि नित्यानंद को उनकी भूमिका कम करने के लिए लाया गया हो। फिर भी नित्यानंद का गृह मंत्रालय और बिहार में संगठन में बढ़ता कद दिखाता है कि बीजेपी उन्हें एक बड़े चेहरे के रूप में देख रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में कई बार चर्चा होती है कि अगर बिहार में एनडीए अकेले लड़े तो क्या राय जी सीएम उम्मीदवार हो सकते हैं। दूसरा सवाल, क्या गृह मंत्रालय में उन्हें आगे और जिम्मेदारियां मिलेंगी। तीसरा सवाल, क्या वे पार्टी संगठन में राष्ट्रीय महासचिव या गवर्नर जैसे पदों के लिए तैयार किए जा रहे हैं। इन सवालों के उत्तर समय देगा, लेकिन इतना स्पष्ट है कि नित्यानंद राय कर्म के जरिए आगे बढ़ने वाले नेता हैं, व्यक्तित्व के जरिए नहीं। तो दोस्तों, नित्यानंद राय की कहानी हमें बताती है कि राजनीति केवल मंच पर भाषण देने से नहीं, बल्कि जमीनी मेहनत और संगठन के अनुशासन से आगे बढ़ती है। एक ग्रामीण छात्र जो संगठन से जुड़ा, विधायक बना, सांसद बना और अब केंद्र सरकार में आंतरिक सुरक्षा जैसे संवेदनशील विभाग का हिस्सा है। ये यात्रा केवल किस्मत की नहीं, बल्कि निरंतर कार्य की मिसाल है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि नित्यानंद राय बिहार की अगली पीढ़ी के प्रमुख नेता बन सकते हैं। दूसरा सवाल, क्या भाजपा के भीतर उनकी भूमिका और भी बढ़ सकती है, और क्या बिहार की राजनीति में यादव राजनीति को नया दृष्टिकोण मिल रहा है। अपनी राय नीचे कमेंट में लिखिए और ऐसे ही जबरदस्त कहानियों के लिए देखते रहिए सिर्फ काम की बात विद ब्लू एरा।